काफ़ी लोगों की एक समस्या रहती है कि जहाँ पर उनकी पत्नी उनको छोड़कर मायके चली जाती है, जहाँ पर वो साथ नहीं रह रही है। एक ऐसा ही प्रश्न आज जिनके द्वारा पूछा गया है, उनके प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो बनाकर दे रही हूँ। इनका कहना है कि इनकी वाइफ़ 2 साल से अपनी माताजी के घर में रह रही है और मैं बहुत परेशान हूँ, ना तो वो आ रही है, ना साथ रह रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समस्या है अधिकतर लोगों के साथ है, जहाँ पर पत्नी ना तो उनके साथ रह रही है, ना तलाक दे रही है, ना घर वापसी उसकी हो रही है। अब ऐसी अवस्था में पति के पास क्या रास्ता है? देखिए, जहाँ पर इतना लंबा समय हो गया है, 2 साल से अधिक का समय हो गया है, जहाँ पर पत्नी घर वापसी नहीं कर रही है, तो वहाँ पर पहले तो आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। आप के और उनके रिश्ते में 2 साल से अधिक का समय हो गया है। हो सकता है आपने उन्हें मनाने की कोशिश की होगी, समझौता भी करने की कोशिश की होगी, उनके घर भी गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं आ रहा निकल के आ रहा है। तो देखिए, अगर कोई भी रास्ता नहीं निकल के आ रहा है, तो आपको तुरंत जहाँ आप रहते हैं, वहाँ किसी वकील साहब की मदद से एक नोटिस आपको भेजना है। नोटिस में आपको जो भी आपकी समस्या है, जैसे कि आपको ये लिखना है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। मैंने आपको बार-बार मनाने की कोशिश की, आपसे समझौता भी करने की कोशिश की अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, लेकिन फिर भी आप नहीं आ रही है। इसलिए अब मैं ये कानूनी नोटिस आपको भेज रहा हूँ, जिसमें आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई देना है कि आप घर वापसी करें। ये इस तरह से एक नोटिस आपको भेजना है। इस तरह से 3 नोटिस आप उनको भेजिए। आप फिर वेट कीजिए कि उनका क्या रिप्लाई आता है। अब इस डर से कि पत्नी कहीं झूठे केस ना कर दे या पत्नी मेंटेनेंस की माँग ना कर दे, इस वजह से पति तुरंत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं उठाते हैं। तो देखिए, अगर आप कानूनी कार्यवाही नहीं उठाएँगे या आपके द्वारा कदम उठाया जाता है कानूनी, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी आपके ऊपर केस ही करेगी। हो सकता है कि नोटिस जैसे ही उनको प्राप्त होता है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने घर वापसी करनी है। अब ये बात न्यायालय तक आ चुकी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी हमेशा झूठे केस ही आपके ऊपर करेगी। हो सकता है कि वो इस नोटिस का तुरंत उत्तर दे, और अगर मान लेते हैं कि पत्नी के द्वारा कोई आरोप आपके ऊपर लगाया भी जाता है, तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होने चाहिए। क्या मामला है आप दोनों के बीच में? जब ये जानकारी मुझे प्राप्त होगी, तो ही मैं आगे कुछ कह सकती हूँ। लेकिन अभी आपके पास पहला रास्ता उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरा रास्ता है नोटिस के माध्यम से किसी वकील साहब की मदद से आपको नोटिस भेजना है, और 3 नोटिस के बाद भी उनका कोई उत्तर नहीं आता है, तो आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना है। अब यहाँ पर एक बात और है कि क्या आप उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? अगर आप भी अब ये सोच रहे हैं कि पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, ना साथ रह रही है, ना तलाक देना चाह रही है, और अब आपने उन्हें मनाने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि नोटिस भेजने से भी कोई मामला सॉल्व नहीं होगा, तो फिर जीवन में जब कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो उस अवस्था में मैं आपसे यही कहूँगी कि फिर आपको कानूनी सहारा लेना है, तलाक के लिए आवेदन देना है, पत्नी से बात कीजिए और आपसी सहमति से फिर आप अलग हो जाइए। लेकिन जहाँ पर आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं, तो पहले आपको समझौता करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपको एक नोटिस भेजना है किसी वकील साहब की मदद से, और तीसरा स्टेप है सेक्शन 9 का केस। सेक्शन 9 का केस कीजिए। जब सेक्शन 9 के केस में पत्नी अगर न्यायालय में उपस्थित होती है, तो आप बात कर सकते हैं उनसे, मामले को लेकर मीडिएशन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कार्यवाही आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्नी अब आपके साथ नहीं रहना चाहती है, या पत्नी कहीं और अलग नौकरी कर रही है, या पत्नी नहीं रहेगी आपके साथ, तो ऐसी अवस्था में बैठ के बात कीजिए और आपसी सहमति से अलग हो जाइए। आशा करती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर कुछ मुझसे प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।